हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 7 भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि भिन्न क्या होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, भिन्न के बारे में इस पाठ में क्या बताया गया है, चलो इसी का हम अध्ययन इस पाठ में करेंगे। ठीक है, तो चलो। राजू ने पिछली कक्षाओं में भिन्न संख्या के बारे में पढ़ रखा था। ठीक है, परंतु वह इस बात से परेशान था कि भिन्न संख्याओं की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, मतलब कोई संख्या 1/2 के रूप में है ना, इसको ही क्या कहते हैं बच्चों, भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो आखिर में इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है जब हमारे पास क्या है बच्चों, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण है और पूर्णांक हैं। तो अब इसकी अलग से क्या ज़रूरत पड़ गई, इसी की ज़रूरत को हम क्या है इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखो। तभी डॉली ने आवाज़ लगाई, राजू, रश्मि और फरीदा, चलो हम सब टिफ़िन खा लें। टिफ़िन खोलने पर उसमें 10 पूड़ियाँ निकली। अब समस्या यह आ गई कि इन चारों के बीच 10 पूड़ियों को बराबर कैसे बांटा जाए। इसके बांटने के लिए डॉली ने पहले सबको 2-2 पूड़ियाँ दी। ठीक है, अब शेष बची 2 पूड़ियों को चारों में बांटना था। ठीक है, उसने दोनों पूड़ियों को आधे-आधे हिस्से में बांटकर 4 टुकड़े बनाए और सभी के बीच बांट दिए। इस प्रकार सभी को 2 और आधी पूड़ी मिली, मतलब 2.5 मिला। तो 2.5 को कैसे लिखोगे बच्चों, 2 सही 1/2 ऐसे ही लिखोगे ना। ठीक है, राजू को ऐसा लगा कि यह आधी पूड़ी ही, ये जो आधा पूड़ी है ना, वही क्या है 1/2 के बराबर है ना। उसने अपने 1/2 पूड़ी को फिर 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग को दिखाकर पूछा, यह हिस्सा कितना है, ये देखो, है ना। इस पर फरीदा ने अपने हिस्से की आधी पूड़ी को भी 2 बराबर भागों में बांटकर अपनी और राजू की आधी पूड़ी के चारों हिस्सों को एक साथ जमा कर कहा, यह देखो पूरी पूड़ी बन गई। चूँकि यह पूड़ी 4 बराबर हिस्सों में बटी हुई है, इसलिए प्रत्येक टुकड़ा एक पूड़ी का चौथाई हिस्सा है ना। प्रत्येक टुकड़ा क्या है, इस पूरी जो ये पूड़ी है उसका ये क्या है, चौथाई हिस्सा है। देख लो ना, 1 2 3 4 है ना, तो आधा अलग करोगे तो 1/4 है प्रत्येक पूड़ी, है ना, 1/4 है इस पूरी पूड़ी का, या 1/4 अथवा 1/4 है। फिर राजू ने पूछा, क्या दो टुकड़े 2/4 के बराबर होंगे। ठीक, अब देखो आगे क्या है। रश्मि ने कहा, हाँ, इसी प्रकार 3 टुकड़े 3/4 मतलब 4 का तीसरा भाग है ना के बराबर होंगे, और 4 टुकड़े 4/4 अर्थात 1 पूड़ी के बराबर होंगे, और ऐसे 5 टुकड़े सवा पूड़ी अर्थात 1 सही 1/5 होंगे। ठीक है, अब राजू सोचने लगा, जब पूड़ी के समान 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़े लेने पर 3/4 प्राप्त होते हैं, तो किसी भी चीज़ का 3/5 ये भाग है ना प्राप्त करने के लिए उस चीज़ के समान 5 टुकड़े में से 3 टुकड़े लेने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब इसमें भाग मतलब किसी चीज़ का कितना हिस्सा है ना, हम मतलब आधा कर रहे हैं, ये 3/4 कर रहे हैं। ठीक है, या और भी सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, इसी को क्या है, इस गणितीय भाषा में क्या बताया गया है, भिन्न बोलते हैं। ठीक है, बटे के रूप में कोई भी संख्या है ना बच्चों, तो उसी को क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। राजू तो कुछ भिन्न को समझने लगा। क्या आपने समझा, अब इतना समझ में आया बच्चों आप लोग को यहाँ तक कि भिन्न क्या है। यह जानने के लिए अपने आप को परखें। ठीक, नीचे कुछ आकृति दी गई हैं, इन आकृतियों के नीचे लिखी गई संख्या के अनुसार उपयुक्त भाग को पेंसिल से छायांकित कीजिए। अब देखो क्या है, 1/2 भाग, मतलब ये एक पूरा
ये बॉल है एक ठो, और इसका क्या है, ये आधा हिस्सा क्या है, छायांकित है, मतलब इसमें इसको भर दिया गया है, तो मतलब ये आधा है। अब ये क्या है, ये एक आयत है ना, या वर्गाकार बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसको भी आधा टुकड़ा किया गया है बराबर बराबर में, तो इसलिए क्या है 1/2, मतलब इस एक हिस्से का क्या है 2 भाग है, ठीक। अब 1/2 ये भी है, देखो ये जो गोलाकृति है। अब देखो क्या है 1/3 भाग, मतलब एक चीज़ का क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है, 1 2 3, देख सकते हो ना। अब एक ये गोल आकृति है, इसका भी क्या किया गया है 1/3 भाग, मतलब एक चीज़ को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब 2/6 भाग, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब 6वां भाग है ना 2 चीज़ का। अब देखो 1/4, एक चीज़ को क्या किया गया है 4 भागों में बांटा गया है। अब 3/4 मतलब 4 भाग का 3 हिस्सा, ठीक। अब 12/16, 16 भाग का कितना 12 भाग किया गया है, ठीक है। अब देखो 1/2 भाग, इस तरह से ये सारे चित्र द्वारा मतलब कितने भाग मतलब किया गया है ना। 3 भाग का क्या है 6वां भाग किया गया है, 3 होगा 6वां भाग है ना। 1/5, 1 का क्या गया 5 भागों में बांटा गया है बराबर, 2 का कितना 10 भागों में बराबर भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इनमें से कौन से भिन्न कुछ कुल स्थान का समान हिस्सा घेर रहे हैं, उन्हें तालिकाएं भरना है। अब चित्र में देखो ना बच्चों, चित्र 5 और 7 में, चित्र नंबर है आपका कहाँ 5 7 है, 5 है, देखो ये 5 है और ये 7 है, तो 1/3 और यहाँ पे भिन्नात्मक दूसरे चित्र के अनुसार 2/6 है, ठीक है। भिन्नात्मक और यहाँ पे निष्कर्ष क्या है 1/3 बराबर है 2/6 के। अब इसी तरह से बाकी सब चित्रों को क्या है आप लोग यहाँ पर लिखोगे, उसको 2 चित्र लोगे और इसमें क्या है कितने भागों में बांटा गया है, उसको उस भाग को आप लोग लिखोगे, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं लिखना आएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे आप बताना, तो मैं करा दूँगी, ठीक है। इसको चलो आप आगे देखें। अब देखो क्या है, उपरोक्त सभी उदाहरणों में यह देखा गया है किसी भिन्न के अंश। अब देखो इसमें दो बातें आई हैं, अंश और हर। जैसे ये जो ए बटे के रूप में है ना 1/2 ये संख्या, तो ये जो ऊपर का होता है ना, इसको अंश कहते हैं, और ये नीचे की संख्या क्या बोलते हैं, मतलब बटे के ऊपर की संख्या को अंश, नीचे की संख्या को हर कहा जाता है, ठीक है। यदि एक ही संख्या से गुणा किया जाए अथवा एक ही संख्या से भिन्न के अंश एवं हर में भाग दिया जाए तो भिन्न का मान नहीं बदलता, अर्थात किसी भिन्न को कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के द्वारा समझाया गया। देखो जैसे 1/2 को कैसे, ये किसके बराबर है 2/4। अब कैसे बोलोगे कि कैसे है ये दोनों बराबर कैसे हैं। अब देखो 2 और 4 को ऐसी संख्या से काटना है, एक ही संख्या से काटना है, ठीक है। जैसे 2 1 कम 2 और यहाँ 2 दूनी 4, फिर वो 1/2 के रूप में यहाँ दिख गए। अब देखो जैसे बराबर है 3/6 कैसे है, तो 3 1 कम और 3 दूनी, फिर ये 1/2 हो जाएगा, फिर 4 है और 4/8 है, फिर 4 1 कम 4 दूनी 8, और ये 5 है और 10 है, 5 1 कम 5 दूनी 10, ठीक है। तो इस तरह से ये भिन्न को बताया गया है, कई तरह से क्या है अपन लिख सकते हैं। अब देखो क्या है, नीचे दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। क्रियाकलाप नंबर 1 है, उदाहरण के लिए एक खाने को हमने भर दिया है, अब दूसरे को मैंने भर दिया है, ठीक है।
अब देखो क्या है बच्चों, 2/2 से गुणा करने पर, 3/3 से गुणा करने पर, 4/4 से गुणा करने पर, 5/5 से और 6/6 से गुणा करने पर। यहाँ पे भिन्न दिया गया है 2/7 को। देखो जब गुणा करते हैं ना बच्चों, तो अंश का अंश से गुणा करते हैं और हर का हर से, मतलब ऊपर की संख्या का ऊपर से और नीचे की संख्या का नीचे से गुणा होता है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर इसी संख्या का 2/7 का ही ना 3/3 से, तो 2/7 गुना 3/3, तो क्या 3 दूना 6, 3 7 21। ठीक है, अब देखो क्या है, अब 2/7 को 4/4 से गुणा करेंगे, तो 4 दूना 8 और 4 7 28। ठीक है, अब 2/7 को 5/5 से, तो 5 दूना 10 और 5 7 35, और 2/7 को 6/6 से गुना हुआ है, तो 6 दूना 12, 6 7 42। उसी तरह से बच्चों इसे भी करेंगे अपन। 3/8 को 2/2 से, फिर 3/3 से, फिर 4/4 से, फिर 5/5 से, फिर 6/6 से गुणा करेंगे। देखो कैसे किए हैं, 3/8 लिखे गुणा 2/2, तो 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूना 6, 8 दूनी 16, है ना, या 2 8 16। अब देखो आगे 3/8 का 3/3 से, तो 3 3 9, 3 8 24। अब 3/8 का 4/3 से, सॉरी 3/8 का 4/4 से गुणा हो रहा है ना, तो 4 3 12 और 4 8 32। अब फिर 3/8 का 5/5 से गुणा कर रहे हैं। ठीक, तो ऊपर से ऊपर करेंगे, 5 3 15, 5 9 8 40। अब 3/8 का गुणा 6/6 से हो रहा है, तो 6 3 18 और 6 8 48। तो इस तरह से ये पूरे सारणी आप लोग भी भर लीजिएगा। ठीक है, आसान है ना बच्चों, कुछ नहीं करना है, बटे में इसको लिखते जाना है खानों में, और किससे कितने बटे से मतलब गुणा करना है, उसको जो गुणनफल होगा उसको बराबर में करके लिख देना है। ऊपर का ऊपर गुणनफल लिखना है, नीचे का नीचे का लिखना है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग इसको होमवर्क के रूप में लेंगे और इसको करके बनाइएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आएगा इतने पर भी तो मुझे एक कमेंट करना, मैं इसको बता दूंगी। ठीक, अब आते हैं क्रियाकलाप 2 की ओर। अब उसी तरह से ये भी है। अब नीचे कुछ भिन्न दिए गए हैं, उनके अनुसार और उचित अंश और हर में उचित संख्या लिखकर समतुल्य भिन्न बनाना है। तो देखो यहाँ 3/5 है, 18/30। अब कैसे आया देखो, 6 से काटेंगे, 6 3 18 और 6 5 30, तो 3/5 आ जाएगा। इसी तरह से मैंने पूरी संख्याओं को देखो, 4/7 है तो 12 यहाँ 21 होगा, है ना, 4 3 12 और यहाँ 7 21। उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 45 है। ठीक है, ये और यहाँ पर आ जाएगा 2/3 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 2/5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 5/18 आएगा, यहाँ पे 1/3 आएगा, और यहाँ पे 5/6 और 21 यहाँ पे 28, और यहाँ पर आएगा 24/54, और यहाँ पर आएगा बच्चों 55/65। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी भर लीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ें। देखो क्या है, ऊपर आपने समतुल्य भिन्न बनाने का कौन सा तरीका अपनाया। क्रियाकलाप 2 के 1 में हर का मान 5 है, इसे ऐसे भिन्न में बदलना है जिसके हर का मान
30 हो। यह हमें 5 को 6 से गुणा करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, अतः तुल्य भिन्न बनाने के लिए अंश को भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आया देखो 18/30। देखो ना, है ना 18/30। समतुल्य करने के लिए मतलब जिस संख्या से अंश में गुणा किया है उसी से हर में भी करते हैं, एक ही संख्या से करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है समतुल्य होते हैं। ठीक है, भिन्न। अब देखो क्रियाकलाप 3 नंबर क्या है। नीचे 2-2 भिन्न के जोड़े दिए गए हैं। इन जोड़ों को ऐसे तुल्य भिन्न बदली जिनका हर समान हो। तुल्य भिन्न को दी गई तालिका में लिखना है। अब 1/2 और 1/3 का हर क्या है, हर नीचे नीचे का ना 2 है और 3 है, दोनों का समान हर 6 है। कैसे बनाते हैं बच्चों? इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक हम लेते हैं तो 2 और 3 का क्या होगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब इस तरह से ये हो जाएगा 3/6 और 2/6। ठीक है, समहर भिन्न। अब दूसरा क्या है 3/5 और 4/7 का। 5 और 7 है तो 7 पना 35 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/35 और 5/35। ठीक है, अब इस तरह से आप लोग ये तीसरा से भी बना लीजिएगा। ठीक है, अगर जहाँ पे ये नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा क्रियाकलाप 3 नंबर ना, तो मुझे एक कमेंट करना, मैं इसको फिर से दोबारा से बता दूँगी आप लोग को अच्छे से। ठीक है, बस इसमें ये जान लो कि इसका और इसका ये कैसे दोनों को समान हर बनाते हैं। इसमें LCM लिया गया है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, और फिर इसको बटे के रूप में यहाँ पे समहर भिन्न के रूप में लिखा गया है। ठीक है, अब देखो आगे। ऊपर आपने सभी निम्न युग्मों को समान हर वाले भिन्नों में बदला है। इन्हें समान हर भिन्न कहते हैं, परंतु अभ्यास क्रमांक 8, 9, 10, 11 में आपने यह भी पाया होगा कि यदि दोनों भिन्नों के हरों का लघुत्तम समापवर्तक निकाल कर समान हर बनाया जाए तो भिन्न अंश और हर के सबसे सरलतम रूप में प्राप्त होंगे। ठीक, अब देखो क्या है भिन्नों का क्रमण, मतलब कैसे किस क्रम में रहता है। 1/1 मतलब 1 का पूरा एक हिस्सा, 1/2 1 का आधा हिस्सा, 1/3 1 का 3 हिस्से, 1/4 1 का 4 हिस्सा, है ना। अब 1/5 मतलब एक चीज़ का 5 हिस्सा, 1/6 1 का 6 हिस्सा, 1/7 1 का 7वां हिस्सा, और 1/8 1 के 8 हिस्से। ठीक है, देखो तो 1/2 बड़ा है, फिर उससे 1/3 छोटा है, 1/4 फिर उससे छोटा है। ठीक, फिर उससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। इसका क्या मतलब है बच्चों? अब बोलोगे 1/2 कैसे बड़ा हुआ? आप देखो ना भाई, मान लो ये एक क्या बोल सकते हैं, लड्डू है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेना। तो इस लड्डू का अगर आपको आधा हिस्सा मिलेगा तो बराबर बराबर 2 लोगों में बटा। ठीक है, तो आपको मतलब पूरा आधा 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 मिला। ठीक है, अगर इसका तीसरा हिस्सा मिला तो उससे कम हो गया, छोटा हो गया, फिर चौथा मिलेगा तो और कम मिलेगा। ठीक है, और 5वां में और ज़रा ज़रा से मिलेगा, और एक पूरा मिल गया तो बात ही नहीं है, पूरा आपका ही है 1/1 हिस्सा। ठीक है, तो इस तरह से जितना हिस्सा किसी चीज़ का होते जाएगा ना, वो छोटा होते जाएगा। समझ में आई बात? बस वही है। अब देखो क्या है उदाहरण नंबर 2, 1/10। अब देखो, अतः भिन्नों के अंश समान हो तो हर के बड़ा होने पर भिन्न का मान छोटा हो जाता है।
अब देखो उदाहरण नंबर 2 देखो क्या है, 1/10 मतलब 1 का 10वां हिस्सा। देखना ना इस चीज़ को, 1 का 10वां हिस्सा। अब 2/10 मतलब 2 का 10वां हिस्सा, है ना। किसी चीज़ का 3 का 10वां हिस्सा, 4 का 10वां हिस्सा, 5 का, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 10 का 10वां मतलब पूरा। अब ये कैसे है, उपरोक्त चित्र से यह स्पष्ट होता है कि 1/10 क्या होगा, छोटा है। कैसे छोटा है, मैंने बताया ना कि कोई चीज़ है या आपके, ये मान लो ये लड्डू तो हो गया, ये मान लो ये पेड़ा है, ठीक। अब एक पेड़े में 10वां हिस्सा मान लेते हैं, इतना आपको मिला, तो कम ही तो मिला ना, तो ये छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब 10वां हिस्सा का दूसरा 2 भाग मतलब इतना बड़ा मिला, तो ये बड़ा हो गया। फिर तीसरा मिला तो इतना और बड़ा मिला। समझ में आ रहा है बड़ा छोटा कैसे यहाँ पे बताया जा रहा भिन्न को, ठीक है। बस वही बात, इसको भिन्न मतलब बड़ा या छोटा कैसे बताते हैं, इसको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। दिए गए समान हर वाले। अब यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे अंश बड़ा था, अब यहाँ पे हर बड़ा है। मतलब हर मतलब नीचे की संख्या, अंश मतलब ऊपर की संख्या, है ना, बटे के ऊपर की। अतः समान हर भिन्नों में अंश के बड़ा या छोटा होने पर भिन्न बड़ा या छोटा होता है, ठीक है। ये अभ्यास हम अब अगली वीडियो में करना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कोई भी शंका है, कोई शिकायत है, तो मुझे एक कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे एक लाइक करना और अपने दोस्तों से इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।